तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगा, बताऊँगा, कोट भी करूँगा, लेकिन पहले शुरुआत करूँगा कि ये एकाएक हुआ कैसे? क्यों हुआ? और किस लिए हुआ? ये हुआ साल 2022 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी ब्रिटेन में, जिसमें बताया गया कि इंग्लैंड के रॉदरहैम, कॉर्नवॉल, डार्बीशायर, रोसडेल और ब्रिस्टल में 1997 से 2013 तक ही है आंकड़े। उसके बाद के आंकड़े छुपाए गए क्योंकि मलेच्छों के कुकर्म खुल रहे थे। तो 2013 तक 1400 नाबालिग बच्चियां, छोटी गोरी ब्रिटेन की नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण किया गया, उनको शिकार बनाया गया। और इसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मूल के मलेच्छ हैं, क्योंकि वो जिहाद पर थे, किसी की बेटियों को, बहनों को ध्वस्त करना। और ये बहुत संगठित अपराध की तरह हुआ, जैसे कि भारत में लव जिहाद का होता है। इसको बोलते हैं ग्रूमिंग गैंग। और ये ग्रूमिंग गैंग का मामला जो है लगातार सामने आ रहा था, लेकिन सरकारें इसको दबा रही थी। इसमें यौन शोषण की जांच की मांग को ब्रिटेन के सेफ गार्डिंग मंत्री ने साफ ठुकरा दिया कि यौन शोषण की मांग जांच हम नहीं कराएंगे, हमारी बच्चियों के साथ जो होता है होने दो। वही सरकार आपको भारत में भी दिखेगा, दोनों पार्टियों में। आपको यहां आप कांग्रेस कम्युनिस्ट कर लोगे, पर लव जिहाद को बढ़ाने वाले, बीफ को बढ़ाने वाले अभी सत्ता में बैठे हैं। तो सेफ गार्डिंग मंत्री जेएस फिलिप्स ने इस मांग को ठुकरा दिया, जब यह मांग किया गया कि यौन शोषण की जांच को हरी झंडी दो और ये पूरी जांच आए कि कितने हमारी बच्चियों का यौन शोषण हो रहा है। सरकार ने ठुकरा दिया। सरकार कितनी बेशर्म होती है, इस बात को समझिए। वो अपनी सत्ता छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण पर भी सत्ता बनाए रखना चाहती है। जब सरकार ने ठुकरा दिया तो उसमें अमेरिका के अरबपति एलन मस्क कूदे, हैरी पॉटर की लेखिका जेके रावलिंग कूदी, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस कूदे। और इन सब ने कहा ब्रिटिश सरकार से, तुम्हारी जवाबदेही तय हो। और एलन मस्क ने कहा क्राउन प्रिंस से, उखाड़ फेंको इस सरकार को, बर्खास्त करो इस सरकार को, खत्म करो इस सरकार को। उन्होंने जेस फिलिप्स पर निशाना साधा और कहा, एलन मस्क ने, इसे जेल भेजो। ये मंत्री जो जांच नहीं करवाना चाहता, इसको जेल भेजो। और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर पर भी अटैक किया और कहा इसको बर्खास्त करो। मस्क ने कहा ब्रिटेन में दुष्कर्म, रेप जैसे गंभीर अपराध में पुलिस को मुकदमा चलाने के लिए क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की आवश्यकता होती है, सीपीसी। 2008 से 2013 के बीच सीपीसी का चीफ कौन था, जब कई गैंग को बिना न्याय का सामना किए लड़कियों का यौन शोषण करने की अनुमति दी गई, खुलेआम अनुमति दी गई कि ब्रिटेन की लड़कियों के साथ यौन शोषण करो। ये जो 2008 से 2013 के बीच सीपीसी का चीफ कौन था, वो ब्रिटेन का वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर था। यानी स्टारमर जो आज प्राइम मिनिस्टर है, वो यौन शोषण के कारक में से एक है, जो इस जांच को दबाता रहा अपने प्रो इस्लामिक अप्रोच के कारण। अभी जेस फिलिप्स का बॉस कौन है, कीर स्टारमर, यानी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर। इसलिए जे फिलिप्स जांच की अनुमति नहीं दे रहे, क्योंकि जांच होगी तो आंच पीएम कीर स्टारमर पर जाएगी, ये एलन मस्क ने कहा। आप एक्सपर्ट जाकर देखिए कि एलन मस्क ने क्या क्या कहा है। टेस्ला के चीफ एलन मस्क ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से संसद को भंग करने की अपील की, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। मस्क ने अपने एक्स हैंडल के में पोस्ट किया, जहां पाकिस्तान में जन्मे युवकों ने ब्रिटिश लड़कियों का यौन शोषण किया, ऐसे लोगों को बचाया जा रहा है। इन लड़कों के उत्पीड़न के शिकार लड़कियों के लिए इंसाफ, न्याय की मांग आवश्यक है।
ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर यह पूरा छाया हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी छाया हुआ है। रेडियो जेनोइन ने एक व्यक्ति जिसने लिखा, एक व्यक्ति ने 3 लड़कियों की हत्या कर दी, लेकिन कीर स्टारमर के लिए ये समस्या नहीं है। वो कह रहे हैं ये इस्लामोफोबिया है आपके अंदर, यानी मलेच्छ रेप करते रहने को, उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। कार्रवाई की मांग करेंगे तो कहेंगे यू आर इस्लामोफोबिक। दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है ये विचारधारा, इसको समझने की जरूरत है। और एलन मस्क ने लिखा, स्टारमर को जेल भेजो, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को जेल भेजो। लेखिका जेके रॉलिंग ने अपनी ट्वीट किया, जो हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका हैं। उन्होंने कहा, रोदर हैप रेप के बारे में जो जानकारियां आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। इस मामले में पुलिस की ओर से भ्रष्ट रवैया अपनाना यकीन करने जैसा नहीं है। उन्होंने इस केस को ग्रूमिंग गैंग कहने पर रोलिंग ने आपत्ति जताई और कहा कि ये तो वैसा है जो लोग चाकुओं की हत्या करते हैं, उन्हें चाकुओं का मालिक कहा जाए। ये पूरा इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क है। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी ने मस्क के दावे को गलत बताया, कहा हम तो चाहते हैं कि इस मामले को उठाया जाए, इसको सॉल्व किया जाए और ढेकना किया जाए, जो है इस तरह की बातें उसने किया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि पाकिस्तान से जो फंड पाता है, पाकिस्तान का जो यार है ब्रिटेन, जिस पाकिस्तान को जन्म दिया अवैध बाप ब्रिटेन, भारत को तोड़कर पाकिस्तान को जन्म देने वाला अवैध नाजायज बाप ब्रिटेन, वो पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने कहा कि इस यौन शोषण में एशियाई शामिल हैं, यानी अब वो भारत और सबको शामिल कर दिया पाकिस्तान को बचाने के लिए। अब आप सोचकर देखिए कि किस तरह का माहौल बनाया गया है। इन अपनी ही बेटियों के यौन उत्पीड़न पर ये सत्ता पा रहे हैं। ये कितने निकृष्ट लोग हैं। इनको, ये निकृष्ट तो पूरी दुनिया में संघार के दोषी हैं। ब्रिटिशर्स तो दुनिया के सबसे गए बीते लोग हैं। जो ब्रिटिशर्स इस तरह के मलेच्छों को बचाने का काम कर रहे हो, गए बीते लोग हैं। स्टारमर ने कहा कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के प्रमुख के रूप में ऐसे मामलों की फिर से जांच करवाई, उसने कहा, और एशियाई ग्रूमिंग गिरोह के खिलाफ मुकदमा दायर किया। पाकिस्तान को उसने सेव कर दिया अपनी रिपोर्ट में। लोगों ने एशियाई शब्द पे आपत्ति जताई, क्योंकि इस अपराध के पीछे केवल एक देश है और वो है पापी पाकिस्तान। फिर एलन मस्क ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर युवा लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण करने वाले गिरोह के खतरे को रोकने में विफल होने का आरोप है। उन्होंने ओल्डहैम शहर में बाल शोषण इतिहास की सरकारी जांच को मंजूरी देने से इनकार किया था। तब सुरक्षा मंत्री जेब फिल्म्स को जेल भेजने की मांग की है उन्होंने। यानी लेबर पार्टी पूरी तरह से बाल यौन शोषण को पाकिस्तानियों के पक्ष में खड़ी शुरू से ही दिख रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर बोल दिया और इसका एलन मस्क ने समर्थन किया। प्रियंका ने लिखा, ये एशियन ग्रूमिंग गैंग नहीं है, ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है, क्यों झूठ बोल रहे हो। इस पर एलन मस्क ने लिखा, ट्रू, ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है, एशिया नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, पूरे एशियाई समुदाय को एक देश की गलती का दोष क्यों दे रहे हो, ये पाकिस्तानियों का काम है। ब्रिटिश विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने उत्तरी इंग्लैंड में बाल यौन शोषण के दशकों पुराने मामलों की नए सिरे से जांच की मांग की। कीर स्टारमर जो प्रधानमंत्री है ब्रिटेन का, उसने इस जांच की मांग को खारिज कर दिया। वो इतना प्रो पाकिस्तानी, प्रो इस्लामिस्ट है। उसने कहा कि मेरा ध्यान पहले से ही इस तरह के मामलों को के लिए जो सिफारिश की गई थी उस पर उसे लागू करने की है। और उसने कहा कि हमने ही एशियन ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ पहला मुकदमा शुरू किया,
पाकिस्तानी को फिर से ये बचाता हुआ दिखा। इस पूरे मामले में भारत के जो लोग प्रवासी ब्रिटेन में हैं वो उबल रहे हैं गुस्से से। यूके में भारतीय प्रवासी समूह ने भी एशियन शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। उनका कहना है इस शब्द का इस्तेमाल दक्षिण एशियाई समूह के पूरे वर्ग को अपराध जोड़ने की कोशिश करता है। सिख संगठनों के नेटवर्क ने 2012 में भी इस विचित्र और अस्पष्ट शब्दावली के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे। ग्रूमिंग गैंग शब्द का इस्तेमाल करना सिख संगठनों का कहना है कि निराशाजनक है और वह पीड़ितों को की स्थिति को और खराब करता है और उसमें एलन मस्क का जो मुद्दा है हस्तक्षेप उसने इसे अंतरराष्ट्रीय बना दिया है। ग्रूमिंग गैंग कहने पर हमारे वहां के सिख समुदाय को भी आपत्ति हो रही है, मतलब उनके संगठन को। 2024 में ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम द्वारा कमीशन की एक स्वतंत्र समीक्षा में पाया गया कि रोश डेल में युवा लड़कियों पर बड़े पैमानों पर यौन शोषण हो रहा है। इसने 2004 से 2013 के बीच इन मामलों की उचित जांच करने में अधिकारियों की विफलता को उजागर किया। 9 अधिकारियों को दोषी ठहराया गया, यानी अधिकारियों के मिलीभगत से सब चल रहा था, जिसमें से 8 ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुष थे। वो अपना याराना निभा रहे थे, मजहबी याराना निभा रहे थे। रिपोर्ट में पाया गया कि युवा लड़कियों को नशीला पदार्थ खिलाकर टेक अवे दुकानों के ऊपर बलात्कार किया जाता था और कैश देकर उन्हें टैक्सियों के जरिए ले जाया जाता। ऐसे केस आए कि जिन बेटियों के पिता ने इसकी शिकायत की उसके पिता को गिरफ्तार किया ब्रिटेन की सरकार और पुलिस ने। खुलेआम ब्रिटेन ने अपनी बेटियों को बासी दरिंदों के हवाले छोड़ दिया। वही बीमारी यहां लव जिहाद, अपनी बेटियों को लव जिहादियों के आगे छोड़ने वाले नागपुरी संतरों का है। आप देखिए रोजडेल समीक्षा प्रोफेसर अलेक्सिस ने 2014 की रिपोर्ट को बताया कि 97 से 2013 के बीच रॉडरहैम में ग्रूमिंग गिरोह की गतिविधियों की जांच की। रिपोर्ट में आया था कि 1400 बच्चों का उस दौरान यौन शोषण किया गया था, जिसमें से कुछ की उम्र तो केवल 11 साल थी। इसमें बताया गया कि कैसे बच्चों को बंदूक से धमकाया गया। पीड़ितों में से अधिकांश श्वेत लड़कियां थी, गोरी ब्रिटेन की लड़कियां थी और अपराधी सभी पाकिस्तानी मूल के थे। टेलफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ब्रिस्टल और अन्य कस्बों और शहरों में भी इसी तरह के मामले फिर सामने आए। तब कंजर्वेटिव सांसद और तत्कालीन गृह सचिव स्वेला ब्रेवरमैन ने डेली मेल के लिए कॉलम में लिखा था, ग्रूमिंग गैंग घटना में शामिल सभी ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुष हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी अपना मूल तो छोड़ते नहीं। इतने घिनौना देश बन गया है ये हमारे पड़ोस में जिसका कोई हिसाब नहीं। ग्रूमिंग गैंग का मतलब उन संगठित गिरोहों से है जो किसी व्यक्ति, खास कर बच्चों और किशोरों को यौन शोषण के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से फंसाते हैं। ग्रूमिंग का अर्थ है धीरे धीरे किसी व्यक्ति को इस हद तक प्रभावित करना कि वो उनके गिरोह के चंगुल में फंस जाए। आमतौर पर ये गिरोह दोस्ती करते हैं। भारत में लव जिहाद का केस ग्रूमिंग गैंग का ही एक तरह से केस है। पहले वो दोस्ती करते हैं, उनका भरोसा जीतते हैं, फिर वो गिफ्ट देते हैं, मांगे उपहार, चॉकलेट, ये सब, फिर उन पर भावनात्मक नियंत्रण करते हैं, उनके प्यार और ध्यान का झांसा देकर उनका आत्मविश्वास तोड़ते हैं। टूटा हुआ अगर फैमिली है तो माँ बाप अगर प्रेम नहीं दे रहे हैं तो प्रेम जताने का, भावनात्मक सपोर्ट देने का खेल करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर धमकी देते हैं जब बच्चा उनकी जाल में फंस जाता है, और फिर उसके बाद उनका यौन शोषण करते हैं। इस गिरोह का मुख्य उद्देश्य बच्चों और किशोरों का यौन शोषण है। अमेरिका में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बड़े मास्टरमाइंड आपको हिलेरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, इन सब से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। ये जितने भी माफिया हैं बड़े अरब खरब पड़ती, ये सब चाइल्ड ट्रैफिकिंग और इस तरह में बच्चों के साथ जो होता है, और इसीलिए ये पाकिस्तानी पाप को बचाते हैं सब जगह।